पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद आसमानों का मोल, क्या दोगे। हालांकि ये गाना बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन साहब पे फिल्माया गया था, लेकिन बात करें अगर बढ़ते हुए शहरीकरण की तो ये गाना याद आ जाता है। बात करें अगर चंडीगढ़ की तो हाल ही में जिस तरह की खबरें आई कि एक शहर नया हिम चंडीगढ़ नाम से बसने जा रहा है चंडीगढ़ और बद्दी के बीच, और साथ ही पंजाब साइड से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि गमाडा जो है और पिंड अक्वायर करने वाला है ताकि शहरीकरण हो सके या नए से नए रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए जा सकें, फ्लैट बनाए जा सकें, सोसाइटियां बनाई जा सकें, अपार्टमेंट बनाए जा सकें। मगर सवाल ये उठता है कि कहीं हम इस शहरीकरण के चक्कर में प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या फिर हरियाली से कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे। कहाँ तो चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर हुआ करता था जो चारों तरफ से या तो खेतों या छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों और हरियाली से घिरा हुआ करता था, और डेवलपमेंट के नाम से हम धीरे धीरे नए नए इलाके बसाते गए। कभी हमने एरो सिटी बसा दिया, कभी कुछ बसा दिया, कभी कुछ बसा दिया, और अब आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं जब चंडीगढ़ को हम कंक्रीट की बिल्डिंगों से घिरा हुआ शहर ही माना करेंगे। और कहीं ये ना हो कि इस शहरीकरण के चक्कर में चंडीगढ़ के हालात दिल्ली जैसे हो जाएं, क्योंकि लगता भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जिस कदर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और नए से नए रिहायशी इलाके बसते ही जा रहे हैं, तो आने वाला समय ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। क्योंकि यदि सड़कों पे ट्रैफिक का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चंडीगढ़ में भी ग्रैब सिस्टम लागू कर देना पड़ा करेगा और हवा की क्वालिटी वही हाल हो जाएगा जो दिल्ली का हो रखा है। और रही बात स्कूलों की, तो शायद ऑनलाइन क्लासेस लगने लग जाए, आपको मास्क लगाना पड़ जाए, आप घर से निकले तो दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते आपका कलर ही चेंज हो जाए और बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाए। हालांकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ऐसा हम किताबों में पढ़ा करते हैं, और डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई ऐसे नए शहर बसाए जा रहे हैं चंडीगढ़ के नाम पर या चंडीगढ़ की तर्ज पर, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अधिकारी या फिर नेतागण इस संबंध में निर्णय लेते हैं तो ग्रीनरी का भी उतना ही ख्याल रखें जितना चंडीगढ़ में रखा गया। क्योंकि एक हरा भरा शहर है, ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह जीरकपुर बसा, बहुत लोग जीरकपुर की तरफ इंटरेस्टेड हुए, वहाँ उन्होंने फ्लैट लिए, घर लिए, प्लॉट लिए, बहुत कुछ अपनी प्रॉपर्टी वहाँ ली। लेकिन बात आई जब ग्रीनरी की तो चंडीगढ़ का कोई मुकाबला नहीं है। और यदि कोई ऐसा रेजिडेंशियल एरिया बनता है या फिर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे आप कोई नया शहर बसाने की सोच रहे हैं, तो कम से कम चंडीगढ़ जैसी सड़कें, चंडीगढ़ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर रखें, ताकि कहीं ये ना हो कि लाखों की गिनती में जनता तो बस जाए लेकिन आधारभूत सुविधाओं के लिए उन्हें फिर मेन शहर का रुख करना पड़े और उस शहर पे ट्रैफिक का वो दबाव बने कि हालात फिर दिल्ली जैसे बन जाए। उम्मीद करते हैं कि यदि आप कोई रिहायशी इलाका बसा रहे हैं उसमें एक अनुपात के हिसाब से पहले ही सरकारी कहना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर आजकल देखा गया है कि रिहायशी इलाके बसा दिए जाते हैं लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पे वहाँ कुछ होता नहीं है। तो इसलिए कहा जाना बहुत जरूरी है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल ये वहाँ निश्चित इलाके में पक्का ही मिले, ताकि जो मुख्य शहर है उसकी तरफ फिजूल का ट्रैफिक ना आए और यूँ दबाव ना बनता चला जाए। कि ये ना हो कि हम शहर तो बसाते जा रहे हैं, कुछ ही सालों बाद हमें फ्लाईओवर बनाने पड़े, यूँ चंडीगढ़ को एक फ्लाईओवरों से घिरा हुआ शहर बना दें। शहर की सुंदरता का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आसपास के राज्यों की सरकारें अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने के चक्कर में कहीं इस शहर को
चारों तरफ से अजीब सा घिरा हुआ शहर ना बना दें, इस बारे में भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। खैर, अपना क्या है साहब, हम तो आम जनता हैं, हम तो किसी संदर्भ में छोटे मोटे वीडियोस बना सकते हैं, जो सरकारों का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और हम कर ही क्या सकते हैं। धन्यवाद।